पुकारने लग गए महाराज। प्रेम में रोना भी आ जाए, भगवान की बड़ी कृपा होती है महाराज। एक हमारे ब्रज के बड़े प्यारे संत हुए हैं जिनको हरिराम बाबा कहा जाता था। हरिराम बाबा ने अपने जीवन में भगवान के विरह के इतने प्यारे प्यारे पद लिखे हैं, और भगवान की इसी कलयुग में अभी बहुत से बहुत 30 साल पहले बाबा विराजते थे वृंदावन में ही, और कम समय की बात है। ऐसा विरह प्रकट होता था कि कभी कभी भागते भागते गन्ने के खेत में प्रवेश कर जाते, कुएं में कूद जाते, कई कई दिन तक महाराज पड़े रहते, और जब निकालते तो उनको एकदम चेतन अवस्था में निकलते। भगवान की निरंतर याद करते रहते महाराज। तो उन्होंने एक पद गाया है भगवान को पुकारने का महाराज। नारद जी आज भगवान को याद कर रहे हैं, आइए हम भी उनके ही पद के माध्यम से भगवान को पुकारें। कन्हैया तेरे दर्शन बिन, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हम से रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हम से रहा, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हम से रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। बिरह का है बड़ा सागर, बिरह का है बड़ा सागर, नहीं हम से तरा जाता। बिरह का है बड़ा सागर, नहीं हम से तरा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हम से रहा जाता। कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है। मेरे ऊपर दया कर दे, कन्हैया तू दयालु
तुम्हारे प्रेम ने मोहन हमें गुजरती मुझ पे जो जो गुजरती मुझ पे जो जो है नहीं हम से कहा जाता गुजरती मुझ पे जो जो है नहीं हम से कहा जाता कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हम तेरा जाता कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हम से कहा जाता। नारद जी महाराज आर्त भाव में भगवान को पुकार रहे हैं। और जब भगवान ने आकाशवाणी की कि अभी कक्षायाणाम, अभी तुम कच्चे हो, इस जन्म में तपस्या करते करते प्राण त्यागो, अगले जन्म में जरूर हमारी प्राप्ति होगी। वही नारद जी अपने पूर्व चरित्र को सुनाते हुए कहते हैं व्यास जी से कि व्यास जी, पिछले जन्म में तो मैं दासी पुत्र था, पर संतों की कृपा से आज मैं नारद बन के प्रकट हुआ हूँ। और वही बात गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। इन्होंने अपने मुख से अपने जीवन की गाथा गाई है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वो ऐसे नहीं, वो संतों की कृपा से ही परिवर्तन हुआ है। ऐसे महाराज संतों की महिमा गोस्वामी जी ने वंदना करी है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करी कृपा राम, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण लति देव। संतों की महिमा गाई, ब्राह्मणों की महिमा गाई। और तो और गोस्वामी जी ने खलों की भी वंदना करी है महाराज। बहुरी बंदी खल घन सती भाई, खलों की दुष्टों की भी वंदना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कई बार लोग खलों से जब परेशान हो जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, भैया तुम कृपा करो, तुम्हारी कृपा बनी रहे तो बहुत अच्छा है। पर गोस्वामी जी ऐसे व्यंग्यात्मक भाव से नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो सबको श्री राम जी के भाव से बसते हैं। गोस्वामी जी बड़े प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, भैया तुम्हारी भी कृपा हमें चाहिए। अच्छा, इनको खल क्यों कहा जाता है? बोले खल में दो शब्द हैं, खा और ला, जो केवल दो ही काम करे, एक खावे और लड़े, उसी को खल कहा जाता है। अच्छा, एक बात कहें, खलों की वंदना गोस्वामी जी एक बार नहीं 2 बार कह रहे हैं। बोले बहुरी बंदी, माने फिर से वंदना कर रहे हैं। अच्छा, खल व्यक्ति को बार बार समझाने पर भी नहीं समझता। सज्जन व्यक्ति तो एक बार में समझ जाता है, पर खल बार बार नहीं समझता। बोलो जय सिया राम। जैसे आप लोगों के घर में पंखा भी लगा रहता है और बल्ब भी लगा रहता है। कोई व्यक्ति बटन दबावे तो बल्ब का बटन बंद करे तो एक बार में दबाओगे तुरंत बंद हो जाएगा, और जलाओगे तो तुरंत जल जाएगा। और पंखे को कोई बंद करे, चलते हुए पंखे को बंद करोगे तो महाराज वो एक बार में बंद नहीं होगा, वो धीरे 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 घूमता रहेगा। वो बार बार देखना पड़ता है, हो गया हो गया हो गया हो गया, अब बंद हो गया। तो ऐसे ही महाराज गोस्वामी जी खलों की भी बार बार वंदना कर रहे हैं, भैया तुम मान जाओ, तुम शांत रहो, उनकी ही वंदना करें। बंदो संत असज्जन चरना, संतों की असज्जनों की सबकी वंदना करी। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहूँ छाड़ छल छोहु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरे जगत की वंदना कर रहे हैं, और पूरे जगत की वंदना करते करते एक बड़ी प्यारी चौपाई गाई है, आप सबको भी आती होगी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे जगत में श्री सीताराम जी का दर्शन करके गोस्वामी जी वंदना करते हैं। अब विचार की बात यह है कि जगत में जगदीश का दर्शन गोस्वामी जी तो कर रहे हैं, अब कोई साधारण व्यक्ति
इस चौपाई को प्रमाण मान के कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो भैया तुम्हारी दृष्टि नहीं है कि तुम पूरे जगत में सीताराम जी को देख पाओ। हम लोगों की दृष्टि में सबसे पहले भगवान में भगवान को देखने की रुचि जगनी चाहिए। आप कहोगे कैसे? ठाकुर जी के मंदिर में जाने पर मंदिर में विराजे ठाकुर जी में भगवान का दर्शन करें। हम लोगों की बुद्धि तो मंदिर में बैठे भगवान में भी भगवान को नहीं देखती। हम लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं अरे मूर्ति बड़ी अच्छी है महाराज, कहाँ से आई मूर्ति, बड़ी प्यारी मूर्ति है। हम लोग मंदिर में भगवान को नहीं देख पाते और जगत में भगवान को देखने की बात करते हैं। घर में बैठे ठाकुर जी की तो सेवा लोग ठीक से करते नहीं। हमें कई बार बड़ा कष्ट होता है ये बात कहते हुए कि बहुत सी माताएं, बहुत से भैया वृंदावन जाएंगे, लड्डू गोपाल जी ले आएंगे महाराज वहाँ से, सुंदर सी पोशाक पहना के, मोर मुकुट धारण करा के, बढ़िया सुंदर डलिया में सजा के और अपने घर में एक अलमारी में बैठा देते हैं। और घर में ठाकुर जी बैठ गए, पर हमने अपने मन में ठाकुर जी को नहीं बैठा पाया, घर में बैठा लिया। और सबसे बड़ी विडंबना तो तब लगती है जब माताएं सुबह सुबह उठती हैं तो कई बार अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए गरम गरम पराठे बनाती हैं, क्योंकि पिंटू के पापा को ऑफिस जाना है, पिंटू को स्कूल जाना है, तो दोनों के लिए पराठे बनते हैं। भगवान बैठे बैठे सोचते हैं कि एक आध पराठा हमारे लिए भोग के लिए आ जाए, पर उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। घर के सारे काम से निवृत्त होकर जब माताएं नहा लें तो नहाने के बाद सबसे सोचती चलो अब भगवान की सेवा करो, तो भगवान पर एहसान जैसा करती हैं। भगवान के सामने जाके थाली में लड्डू गोपाल को धर के ऊपर से जल चढ़ा देंगी, उल्टी सीधी पोशाक पहना देंगी, चंदन की कटोरी में उंगली डुबा के ऐसा चंदन लगाएंगे कि चाहे भगवान की नाक में चला जाए, चाहे आंख में चला जाए, चाहे मुंह में चला जाए, पर लग जाए चंदन। और ऐसी पूजा करने के बाद 2 पैसा की अगरबत्ती हाथ में घुमा के भगवान के सामने आरती गाते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे प्रभु, सुख भी आ जाए, संपत्ति आ जाए, जीवन के जितने कष्ट हैं वे भी आप ही ले जाओ। श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतुक कब प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। भक्ति में कोई हेतु नहीं होनी चाहिए, भक्ति हमेशा अहेतु की होनी चाहिए। जिस भक्ति में आपने हेतु प्रकट कर दिया वो भक्ति किस काम की आपकी? कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ बेटा हो जाए, नाती हो जाए तो महाराज हम लड्डू चढ़ाएंगे, हमारी नौकरी लग जाए तो हम ये करेंगे। ये सब हेतु की भक्ति है। पहले भगवान हमारा काम करो फिर हम आपकी पूजा करें, ये भक्ति का उत्तम लक्षण नहीं है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जिन प्रभु से अपने मांगने की लिस्ट लिए घूमते रहते हो कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो क्या उन प्रभु ने आपको कुछ दिया नहीं है क्या? कभी इस बात पर विचार किया है आप लोगों ने? भगवान ने हमको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दी है, रहने के लिए सुंदर सा घर दिया है, पहनने के लिए वस्त्र दिए, क्या क्या नहीं दिया। यहाँ कथा हो रही है, हमारे पंडित जी सत्यम मिश्रा जी पूजन कराते हैं, तो जो यजमान वर्ग होते हैं, यजमान बन के जो बैठते हैं वो पूजन करते होंगे, तो पूजन में आप कलावे का टुकड़ा तोड़ के कहते हैं भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्रोप वस्त्रम समर्पयामि, भगवान को वस्त्र चढ़ा दीजिए। तो कलावे का टुकड़ा तोड़ के हमने वस्त्र चढ़ा दिया। अब जब कथा पूरी हो जाए और जब यहाँ से विदाई होने लगे तो हम लोगों को भी एक बड़े बड़े मोटे मोटे कलावे के बंडल ला के देना कि लो महाराज पहनो वस्त्र, वस्त्रोप वस्त्रम समर्पयामि। आपने 9 दिन तक महाराज खूब पूजन कराया, देवताओं को कलावा चढ़ाया, तो आप भी कलावा ही पहनो। अब ये संगति बैठ रही है क्या? नहीं बैठेगी ना। तो कलावा हमने क्यों चढ़ाया? बोले भगवान इतने बड़े कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम भगवान के सामने एक छोटा सा कलावे का टुकड़ा चढ़ा के उनको वस्त्र के रूप में भेंट करते हैं। ठाकुर जी हमारे जीवन भर के वस्त्रों की व्यवस्था कर देते हैं। हम भगवान को 2 अंजलि जल देते हैं, भगवान जीवन पर्यंत जल पिलाने की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान के सामने हमने छोटा सा दीपक दिखा दिया, भगवान ने हमारे जीवन में ही प्रकाश भर दिया। अब बताओ इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए क्या आपको?
आप स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपके जीवन में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। लाखों करोड़ों से ऊपर आप बैठे हो, लेकिन फिर भी हम मंदिर में जाएंगे तो भगवान के सामने कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। अरे मांगना कभी तो बंद करो भाई, कभी तो भगवान से कहो प्रभु बहुत दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के ज़माने में कोई एक गिलास पानी पिलाता है तो उसको लोग थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद आपको। और जिन्होंने बचपन से लेके आज तक जो पानी पिला रहे हैं, धूप दे रहे हैं, रहने के लिए सब कुछ खिला पिला रहे हैं, उनको कभी धन्यवाद बोला है? जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है उनकी वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबां पर लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं। अरे कितना दिया भगवान ने महाराज, कभी भगवान को धन्यवाद तो बोल दिया करो महाराज, हमेशा मांगते रहते हो। तो जिन प्रभु को हमें जगत में देखना है उनको पहले भगवान में देखो, उनको पहले श्री विग्रह में भगवान का दर्शन करो। हम मंदिर में भगवान को बैठा रखते हैं और भगवान की कोई मर्यादा नहीं रखते हैं। दिवाली आती है, होली आती है, अपने लिए नए नए कपड़े लेके हम लोग आते हैं, भगवान को वही बरसों से चली आ रही पोशाक उन्हीं को बार बार पहनाते रहते हैं। अरे भाई उनकी भी पूरे भाव से सेवा करो। आपसे एक बात कहें, जिस दिन आप अपने घर में बैठे भगवान को प्रत्यक्ष मानने लग जाओगे ना, उस दिन आपके घर के बैठे बिहारी भी आपसे बात करेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की मानना। कर्माबाई के चरित्र में क्या है, उनका नाम कर्माबाई नहीं है, उनका नाम तो कुछ और ही है। कर्मा तो पड़ गया, कब नाम पड़ा कर्मा पता है आपको? ये बहुत भगवान की सेवा करती, रोज सुबह से उठ के बिना नहाए ठाकुर जी को खिचड़ी बना देती, खिचड़ी का भोग लगाती। जाट परिवार में प्रकट हुई, बिना नहाए भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती। एक दिन बिना नहाए खिचड़ी बना रही थी, एक महात्मा जी निकले, महात्मा जी ने कहा देवी क्या कर रही हो? अरे बोले अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाओगी। महात्मा जी ने कहा देवी तुम भगवान को भोग भी लगाती हो और बिना नहा के? अरे भगवान को पवित्रता के साथ खिलाना चाहिए, स्नान ध्यान करके विधि से भोजन बनाया करो, तब भगवान को भोग लगाया करो। तो बड़ी भोली थी, उन्होंने कहा महाराज हम कैसे करें? महात्मा जी ने कहा देवी सुबह सुबह जब उठो तो महाराज शौच इत्यादि क्रिया करके फिर 16 कुल्ले इधर किया करो, फिर 4 कुल्ले इधर किया करो, फिर मिट्टी से हाथ धोया करो, फिर पूरी विधि उन्होंने बताई। अब उस विधि में समय बहुत लगने लग। कोई श्याम मनोहर लोरे, ए जी कोई श्याम मनोहर लोरे, ए जी कोई श्याम मनोहर लोरे, ए जी कोई श्याम सिर धरे मटुकिया डोल रे, सिर धर डोल रे, कोई श्याम मनोहर लोरे, ए जी कोई श्याम मनोहर लोरे, ए जी कोई श्याम। दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन, दधी का नाम भूल गई कि दधी लो कहना है। दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन, हरि
हरि लो हरि लो बोल रे कोई श्याम मनोहर लो रे। ए जी कोई श्याम सिर धरे मटुकिया डोल रे सिर डोल रे कोई श्याम मनोहर लो ए जी कोई कोई श्याम मनोहर लोरी ए जी कोई श्याम मनोहर ए जी कोई श्याम मनोहर लोरी ए जी कोई श्याम मनोहर लोरी ए जी कोई श्याम मनो कोई श्याम मनो कोई श्याम मनोहर लो। दशा ऐसी हो महाराज गोपियों की तरह, जित देखूं तित श्याम मई है, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए मोते बोले रे, आली री मारे श्याम लगो रे संग डोले। बिना बुलाए भगवान बोल रहे हैं। ये स्वभाव, ये प्रीति प्रकट होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज पूरे जगत की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा गाई है, सठ सुधरई सत्संगति पाई। भगवान की कृपा से संतों की वो महिमा है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एक होती है पारसमणि। पारसमणि से कोई लोहा छुबा दो, स्पर्श कराओ तो वो उस लोहे को सोना बना देती है। ये पारसमणि की ख्याति है। पर संत कैसे हैं? बोले पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, पर संत ऐसे पारसमणि हैं कि यदि उनकी शरण ग्रहण कोई कर ले तो संत उसको अपने जैसा ही बना देते हैं। जैसे महात्मा होते हैं वो अपना ही रूप दे देते हैं महाराज। और ये रूप देखना हो ना तो किसी भी परंपरा के किसी भी संत को देखना और उनके परिकर को देखना। जो जिस संप्रदाय में है
जिस मार्ग में चल रहा है वहीं रह के भगवान का भजन कर रहा है, तो अपने गुरुदेव के लक्षण शिष्य में अपने आप प्रकट होने लगते हैं। बोलो जय सिया राम। सबकी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना करी। और रामचरितमानस में एक बड़ी उत्तम बात गोस्वामी जी ने बताई है कि इस मानस जी में क्या है। रामचरितमानस है क्या, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार राम जी की याद दिला रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, यही मैं रघुपति नाम उदार, यही मैं रघुपति नाम उदार, यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, यही मैं रघुपति नाम उदारा, यही मैं रघुपति नाम, यही मैं रघुपति नाम उधारा, यही मैं रघुपति नाम उधारा। भगवान का नाम विद्यमान है और नाम की कितनी महिमा गालो भैया उतनी कम है। इस कलिकाल में तो केवल नाम ही प्रभावी है, अन्य साधनों में वो बल नहीं है जितना बल भगवान के नाम में है। एक बार सभी लोग बोलो जय सिया राम। अरे जान के कोई नाम जपे उसकी तो महिमा है, अनजाने में यदि किसी के मुख से नाम प्रकट हो जाए तो उसकी भी अनंत महिमा है। बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े योगेंद्र महामुनिंद्र संतों ने भूर भूर भगवान के नाम की महिमा गाई है। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान श्री राम ने तो कुछ ही भक्तों के ऊपर कृपा करके उनका कल्याण किया है, पर भगवान के नाम की वो सामर्थ्य है जिन्होंने लाखों करोड़ों जीवों को महाराज इस भव सागर से पार लगा दिया। ये भगवान के नाम की महिमा है। पवित्र को भी पवित्र करने वाला भगवान का नाम है। हमारे जब आचार्यगण पूजन कराते हैं ना, तो प्रारंभ में भगवान के नाम से ही प्रारंभ होता है पूजन। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। त्राचम में जब किया जाता है आचमन, तो बताओ भगवान के नाम से प्रारंभ होता है कि नहीं? अच्छा, जब पवित्र करते हैं तब क्या बोलते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरः शुचिः। भीतर बाहर सबको पवित्र करो। कौन? भगवान का नाम। पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु। भगवान के नाम से पवित्र किया जाता है। जिस नाम से बोल के जल छिड़कने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, यदि उसी नाम को हम निरंतर जपते रहें तो कितनी पवित्रता आएगी महाराज, विचार करिए। और जब पूरा पूजन हो जाता है ना, चाहे कर्मकांड हो, कोई भी विषय हो, पूजन जब पूरा होता है तो अंत में भी यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अच्युत भगवान का नाम लेकर उस पूजन का विश्राम भी किया जाता है। तो वो महिमा में भगवान का नाम श्री रामचरितमानस में जिसकी अनंत महिमा गाई गई है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री राम जी से भी यदि नाम की महिमा गवाई जाए तो राम जी भी थोड़े ढीले पड़ जाएंगे महाराज। आप कहोगे कैसे? एक बार की घटना हम आपको सुनाते हैं। जब भगवान श्री राम की सेना समुद्र को पार करने के लिए पुल बना रही थी, तो बड़ी बड़ी विशाल शिलाखंडों के ऊपर राम लिख देते, समुद्र में जैसे ही फेंकते तो वो शिला तैरने लग जाती। राम जी दूर से देख रहे थे कि ये बड़ी सुंदर लीला है, हमारे नाम की इतनी महिमा कि पत्थरों को भी तैरा दिया नाम ने। तो राम जी ने सोचा चलो हम उठ के देखें तो सही। हमारे ठाकुर जी उठे
और देख रहे थे कोई हमें देख तो नहीं रहा है, और उठ के समुद्र के किनारे गए, एक बड़े पत्थर को हाथ में लिया, सोचा हमारे नाम की इतनी महिमा है कि पत्थर डूबता नहीं है, यदि किसी पत्थर को मैं अपने हाथों से फेंकूं तो देखो डूबेगा कि नहीं, एक बार परीक्षण करके तो देखें। राम जी चुपचाप उठे और बड़े पत्थर को उठा के जैसे ही राम जी ने समुद्र में छोड़ा कि पत्थर धम से डूब गया। हनुमान जी पीछे पीछे हाथ जोड़ के आए, बोले प्रभु क्या लीला हो रही है। राम जी बोले हनुमान तुम क्या देख रहे थे? बोले हम तो प्रभु आपको ही देखते रहते हैं, और काम ही क्या है। सच्चा सेवक वही जो स्वामी की तरफ जिसकी दृष्टि बनी रहे। बोलो जय सिया राम। राम जी बोले हनुमान मैं देख रहा था कि बताओ मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, और मैंने खुद पत्थर फेंका तो डूब गया। हनुमान जी बोले प्रभु आप किसी को छोड़ोगे वो कहाँ तक तैरेगा, आप छोड़ोगे वो तो डूब ही जाएगा, आप छोड़िए मत, आप तो पकड़ के रखिए प्रभु, आपके नाम की ही सामर्थ्य इतनी है कि उसी नाम के सहारे लोग तर जाते हैं, आप तो पकड़ के रखिए। जब ये घटना हुई तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि रावण अपने पति से कहा कि सुनो जी, राम जी के नाम की इतनी महिमा कि राम जी के नाम से तो पत्थर तैरते हैं, तुम्हारे भी नाम की कोई महिमा है क्या? रावण ने कहा ये छोटे मोटे काम तो हम भी कर देते हैं, तुम पत्थर तैरा दोगे? बोले तैरा देंगे, चलो। समुद्र के किनारे मंदोदरी रावण को लेके आई, और रावण ने भी महाराज बड़ा भारी पत्थर उठाया और समुद्र में जैसे ही फेंका तो पत्थर तैरने लग गया। महाराज पत्थर जैसे ही तैरा तो मंदोदरी ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, हम तो जानते थे कि तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है जितना राम जी के अंदर है, तुमने भी पत्थर को तैरा दिया। इतनी प्रशंसा जब रावण ने सुनी तो उस पर भी उसके मन में गिलानी प्रकट हो गई। वो बोली देवी ज़्यादा प्रशंसा मत करो। क्यों ना करें, आपने पत्थर तैरा दिया। अरे बोले हमने नहीं तैराया, पर किसने तैराया? रावण बोला मंदोदरी जब मैं पत्थर फेंक रहा था तो मैंने पत्थर से कहा पत्थर तुम्हें श्री राम की सौगंध है, तुम तैर जाना, मेरी बात को आज रख लेना। तो राम जी की कृपा से ही पत्थर तैरा है, हमने पत्थर नहीं तैराया। जिनकी प्रशंसा बैरी भी करते हैं वो राम हैं, वो राम हैं। अच्छा, नाम को प्रत्येक परिस्थिति में लेते रहना चाहिए। चाहे घर के कितने भी बड़े से बड़े कार्य हम करें, घर में कितने भी व्यस्त रहें, कहीं जावें, यात्रा करें, कुछ भी करें, पर जो नाम जापक होता है ना, वो उस नाम की अपनी जो नियम है उस नियम को वो हर हाल में पूरा करता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन आजकल के लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। नई नई भक्ति जब जगती है तो माला झोली लेके लोग सब लोग महाराज खूब राम 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 सीताराम सीताराम सब जपते हैं, लेकिन जब कोई अति आवश्यक कार्य आता है ना तो सबकी माला झोली छूट जाती है। पर तो बाद में करेंगे, काम बहुत जरूरी है, पहले काम कर लें। हमारे पूज्य महाराज जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में, जैसे आप इतने लोग यहाँ बैठे हो तो खाली हाथ ही तो बैठे हो, यदि हाथ में माला झोली लेके बैठ जाओ तो भले कोई बात करे तो उसकी बात भी सुन लोगे, अपनी बात कह भी दोगे, पर वो कहने सुनने के बाद ध्यान आएगा कि हाथ में माला है, चलो 2-4 माला तो कर ही लें। माला जब हाथ में रहेगी तो बार बार नाम याद आएगा, इसीलिए माला का प्रावधान है। बहुत से लोग कहते हैं माला से क्या जपना, जो हमको बेहिसाब देता है उसका गिन कर के नाम क्या जपना। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि जिनकी कृपा इतनी है उनके नाम को गिन गिन के क्या जपना, कि किसी ने 1 लाख जप कर लिया, किसी ने 3 लाख जप कर लिया, किसी ने 50,000 जप कर लिया, तो गिन के क्या हिसाब करना। वो हिसाब गिनने का नहीं है, वो हिसाब आपके अभ्यास के लिए कराया जा रहा है कि आपकी वृत्ति लगातार नाम जपने में लगी रहे, आप हरि को भूलो नहीं। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा गया कि प्रभु बड़े नाम जापक हुए हैं, श्री राम जय जय राम, ऐसे उद्दाम कीर्तन कराते थे महाराज। गुजरात की भूमि में जाके आप लोग कभी देखेंगे, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जिनका रोम रोम राम नाम प्रकट होता था, जिनके रोम रोम से उद्दाम कीर्तन करते थे, 5-5, 6-6, 10-10 फीट ऊपर उचक जाते थे महाराज जमीन से, इतना नाम का प्रभाव प्रकट होता था। झूम झूम के संकीर्तन कराते थे। उनसे जब पूछा कि आपको जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है, जीवन का सबसे बड़ा पाप क्या है, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जिह्वा श्री राम जय जय राम के अलावा कुछ भी बोले वो पाप है,
कुछ भी बोले वो पाप है। ये जीवा केवल भगवान के नाम को ही बोले, वही जीवा का सार है, अन्यथा जीवा का कोई उपयोग है ही नहीं महाराज। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। और प्रत्येक व्यक्ति जीवन में जो नाम का आश्रय लेता है ना, जो नाम का आश्रय लेगा ना, तो उसके चित्त में भगवान की लीला भी प्रकट हो जाएगी। ये चार चीजें आपको अलग लगेंगी, नाम, रूप, लीला, धाम। ये चार चीजें अलग दिख रही हैं, पर ये अलग नहीं है। ये चारों चीजें एक हैं, पर इनकी विधि है। यदि कोई व्यक्ति नाम लेगा तो नाम जपते 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 उसके चित्त में भगवान की लीला प्रकट होने लगेगी। और एक बात हम आपको बड़ी अनुभव की बताते हैं, जीवन में कोई व्यक्ति कितना भी वृंदावन का, अयोध्या का, चित्रकूट का भक्त बनता हो, वृंदावन में जाकर भी वृंदावन का दर्शन नहीं होगा, अयोध्या में जाकर भी अयोध्या का दर्शन नहीं होगा। बोले कब होगा? बोले दर्शन उसी को होगा जो भगवान के नाम का प्रेमी होगा। भगवान के नाम को जपने वाला व्यक्ति वृंदावन जाएगा तो उसको आज भी वही अलौकिक चिन्मय वृंदावन का दर्शन उसको होगा। आज भी उसके सामने बिहारी जी प्रकट होंगे। और जो नाम का आश्रय नहीं लिए वो वृंदावन भले होके आ जाए, भले मंदिर में चला जाए, भले पूरी परिक्रमा लगा ले, सब कुछ कर ले, पर यदि वो नाम नहीं जपता है ना, तो उसकी नज़रों में वृंदावन की चकाचौंध ही दिखाई देगी। वो वृंदावन के उस चिन्मय रूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए वृंदावन कोई भी तीर्थ हो, तीर्थ में व्यक्ति जाके यदि उस तीर्थ का पूरा आनंद लेना चाहता है तो हाथ में माला लेके नाम जप करते हुए तीर्थ का आनंद लो। फिर देखो आप वो तीर्थ की सुगमता, वहाँ की सरलता, वहाँ की वो सुवास, वो भगवान का प्रेम आपको कहीं ना कहीं अनुभव होगा। तो नाम व्यक्ति जब जपेगा ना तो लीला प्रकट हो जाएगी, और जब लीला प्रकट होगी तो जहाँ लीला होगी वो धाम प्रकट हो जाएगा। भाई धाम में ही तो लीला प्रकट होती है, तो धाम वहीं प्रकट हो जाएगा। और जहाँ धाम प्रकट हो गई, लीला प्रकट हो गई, नाम प्रकट हो गया, वहाँ भगवान का रूप भी प्रकट हो जाएगा। आप लोग सब पढ़े लिखे जन हैं, भगवान ने जब प्रतिज्ञा करी पाद में एकम न गच्छत, ब्रज से मैं अपने चरण को बाहर नहीं करूंगा, वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर वही भगवान मेड़ते में मीराबाई के सामने प्रकट हैं। वही भगवान महाराज अन्यत्र कहाँ कहाँ भक्तों ने प्रकट कर दिया। तो ये प्रकट कैसे हो गए? जो भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि हम वृंदावन से अपने कदम को बाहर नहीं बढ़ाते, तो वही वृंदावन मीराबाई ने राजस्थान में प्रकट कर दिया। वही वृंदावन गोरखपुर में गीता वाटिका में पूज्य राधा बाबा ने प्रकट कर दिया। वहां भी भगवान पहुंच गए। तो कैसे पहुंच गए? संगति कैसे बैठेगी? आप विचार करें, जब कोई प्रेमी भक्त निरंतर नाम का आश्रय लेता है, नाम जपता है, तो नाम जपते जपते लीला प्रकट हो जाती है, और लीला प्रकट होती है तो वहाँ धाम भी प्रकट हो जाता है, और धाम प्रकट होता है तो वहाँ भगवान का रूप भी प्रकट हो जाता है। ये चारों चीजें प्रकट हो जाती है महाराज। इसलिए नाम की वो सामर्थ्य है कि नाम के, अरे भगवान ने तो अयोध्या में, मथुरा में एक बार अवतार लिया है, पर ये वैष्णव तिलक तुलसी धारण करके जितनी बार अपने मुख से राम राम प्रकट कर बोलते हैं, उतनी बार उनकी जिह्वा यशोदा कौशल्या बन के भगवान को जन्म देती है, प्रकट कर देती है। ये जिह्वा का प्रमाण है महाराज। इसलिए नाम की अनंत महिमा है। अरे भाई अच्छी तरह भजन करोगे बैठ के तो भी लाभ देगा, और किसी स्वार्थवश भी यदि नाम राम राम जपोगे ना, वो भी लाभ देगा। आप लोग कहोगे कैसे? बोले कुछ चोर थे, एक जमाने में चोर थे कुछ, तो उन चोरों ने अपने कोड वर्ड बना रखे थे। जंगल में चोरी करते थे ना, तो कोई मोटा सेठ निकलता था तो वो चोर आपस में बात करते थे, तो ये नहीं कहते थे कि भैया सेठ आया पकड़ो बांधो इसको चोरी करो, ये नहीं। वो चार चोर थे, तो जैसे ही कोई व्यक्ति, धनी मानी व्यक्ति जंगल से निकलता तो पहला चोर आवाज लगाता नारायण। जैसे ही नारायण बोलता सोई चोर समझ सावधान हो जाते कि कोई आ रहा है। तुरंत दूसरा नाम बोलता दामोदर। दामोदर माने दाम पानी है, ऐसा नहीं है दाम पानी लेके आ रहा है, दामोदर। वो समझ जाते कि कोई सेठ आ रहा है दाम पानी लेके। तुरंत तीसरा आवाज लगाता कि अब जब दामोदर हो गया है तो तीसरा भी तैयार हो जाओ। बोले अब क्या करना है? बोले पकड़ना है। तो तीसरा कहता वासुदेव।
वासुदेव का मतलब बांस तैयार रखो अपने अपने, पकड़ना है वासुदेव, बांस तैयार रखो। जैसे ही वासुदेव चौथा नाम लेता बोले हरिहर, हरि और हर बोले अब निपटो, जैसे बने तैसे महाराज लूटो, अलग करो इसको। तो ये उन चोरों की विधि चलती थी, रोज महाराज किसी ना किसी को पकड़ते। एक दिन की ऐसी बात, कोई सेठ आ रहे थे, किसी ने कहा नारायण, दूसरे ने कहा दामोदर, तीसरे ने कहा वासुदेव, चौथे ने कहा हरिहर। उसी समय महाराज बादल गरज रहे थे, पानी बरसने लग गया, भयंकर बिजली गिरी और चारों का प्राणांत हो गया। सीधे भगवान के धाम गए महाराज। क्यों? बोले मरते मरते भगवान के नाम मुँह से प्रकट हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए इस कलिकाल में भगवान का नाम हर हाल में जपना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलस ही, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस ही, भाव नाम जपत मंगल दसी दसहु, नाम जपत मंगल। भगवान के नाम की अनंत महिमा है, इसलिए निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेना ही चाहिए। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। भगवान शंकर महाराज निरंतर नाम को जपते रहते हैं। श्री गणेश जी महाराज निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। सब देवता भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि संतों से जुड़ने का लाभ तो एक ही मिल जाए जीवन में। भले आप बड़े मॉडर्न बने रहें, खूब अच्छे से रहें, बढ़िया से खाएं पिएं सोएं सब कुछ करें, लेकिन गले में तुलसी की कंठी धारण किए रहें, हाथ में माला झोली लिए रहें, राम नाम से जुड़े रहें, तो भैया ये जुड़ना आपके जीवन को पार लगा देगा। बोलो जय सिया राम। अरे भाई, जहर को कोई जान के खावे चाहे अनजाने में खावे, मरना तो पड़ेगा। लाइट के तार को कोई जान के पकड़े चाहे अनजाने में, करंट तो उसको लगेगा ही सही। अग्नि में हाथ कोई जान के डाले चाहे अनजाने में डाले, हाथ को जलना तो पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का नाम कोई जान के लेवे चाहे अनजाने में मिले, क्या उसको तरना नहीं पड़ेगा? तरना भी पड़ेगा। बस नाम लेना क्या है, नाम की कोई विधि नहीं है। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कस्य विधि? ब्रह्मा जी कहते नास्ति विधि, कोई विधि नहीं है। कभी भी जपो, किसी भी हाल में रहो, किसी भी देश में रहो, निरंतर नाम जपते रहो महाराज। किसी भी रंग में, किसी भी ढंग में, पर भगवान के नाम को जपते रहो महाराज, यही जीवन का आनंद है। किसी ने बड़ा प्यारा भजन गाया है, जिस देश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, राधा रमन। राधा रमन गौशाला में बैठे हैं ना, तो ये नाम तो लेना आवश्यक है। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। इस देश में, इस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। हो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा
रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो। केवल बैठना नहीं है, हमारे साथ गाना भी है। जितने लोग बैठे हैं ना, सबके मुख से भगवान का नाम प्रकट होना चाहिए। जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ राधा गाइए, हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। इस देश में, इस देश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, हरि बोल। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो। जिस हाल, जिस काल, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो। जिस हाल, जिस चाल में, जिस काल। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण कहो। इस देश में, इस भेष में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में रहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो। जिस ध्यान, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा
राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण लाल की, गौ माता की। गोस्वामी जी कहते हैं निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लो। सब कुछ छूट जाए पर भगवान का नाम न छूटे, नाम निरंतर हम जपते रहें। हम लोग जीवन में एक बात सब लोग कहते हैं, महाराज बताओ भगवान के नाम में मन कैसे लगे? ये मन नाम ही नहीं लेता। हम लोग कहते हैं मन कैसे लगे, और श्री रैदास जी महाराज क्या कहते हैं? अब कैसे छूटे राम रट लागे, राम रट लागे। अब कैसे छूटे राम रट लागी? हमारे राम रट ऐसी लगी कि जो छुटाए छूटती नहीं महाराज। हमारे वृंदावन में एक महात्मा हुए हैं, वृंदावन में एक महात्मा हुए हैं जिनको गोपाल गुरु के नाम से जाना जाता है। ये पहले गोपाल दास जी थे। बैठ जाओ सभी लोग। हम लोगों का मन भगवान में लगता नहीं, और भक्त वैष्णव कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लागी। राम जी की रट ऐसी लगी कि छुटाई नहीं छूटती। और ये कौन कह रहे हैं? श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं। रैदास जी भी बड़े नाम जापक है महाराज, जिन्होंने भगवान के नाम की ऐसी लीला प्रकट करी कि जिन्होंने कह दिया मन चंगा तो, अरे थोड़ा तेजी से बोलो, मन चंगा तो बताओ। जिन्होंने अपने जो अपना कर्म वो करते हैं, उस कठौते में चप्पल इत्यादि बनाते हैं महाराज, चमड़ा फूल रहा है, और रैदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसमें गंगा जी प्रकट हो गई। ये कथा आपको पता है कब गंगा जी प्रकट हुई? एक बार एक पंडित जी गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे। रैदास जी मिले, रैदास जी से कहा रैदास जी गंगा जी नहाने जा रहे हैं, चलोगे क्या? रैदास जी ने कहा नहीं भैया अभी बहुत काम है, हमें बड़ा काम करना पड़ता है। पर एक काम करो पंडित जी, तुम जा तो रहे हो, एक काम करना गंगा जी में हमारे नाम का प्रसाद जरूर चढ़ा देना। ये 5 रुपया ले जाओ, प्रसाद चढ़ा देना। रैदास जी ने अपनी जेब से 5 रुपया पंडित जी को दिए। पंडित जी गंगा जी में नहाने के लिए गए, डुबकी लगाई और रैदास जी के नाम का प्रसाद लिया और गंगा जी में चढ़ाते हुए कहा कि हे माँ, ये रैदास जी के नाम का प्रसाद मैं चढ़ाता हूँ। जैसे ही प्रसाद चढ़ाया गंगा जी में, तो प्रयाग में संगम पर गंगा जी में से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और गंगा जी ने एक कड़ा लाके पंडित जी को दिया। पंडित जी ले जाओ, इस कड़े को दे देना रैदास जी को। पंडित जी महाराज कड़ा जैसे ही मिला, बहुमूल्य कीमती कड़ा, उस कड़े को जब पंडित जी ने देखा तो महाराज थोड़ा लोभ प्रकट हो गया। ये लोभ ही पाप का मूल है। और लोभ प्रकट हुआ। पंडित जी ने सोचा कि रैदास जी क्या करेंगे इस कड़े का, मेरी पंडितानी जी पहनेंगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो लौट के गए ही नहीं रैदास जी के पास, अपने घर पहुंच गए। अपनी पंडितानी जी से कहा कि लो तुम्हारे लिए कड़ा लेके आए हैं। पंडितानी जी ने वो एक कड़ा देखा, पंडित जी एक ही लाए हो, दूसरा नहीं लाए हो? बोले एक ही पहनो, कोई बात नहीं। पहन लिया। एक दिन राजा के यहाँ कोई निमंत्रण था, दूर दूर से लोग जा रहे थे, पंडित जी को भी बुलाया गया। पंडित जी अपनी पंडितानी के साथ गए। तो राजा की रानी तो आभूषणों को पहनने में बड़ी माहिर थी। राजा की रानी के पास तो बड़े से महंगे आभूषण थे, बड़े बड़े हार थे, हीरा पन्ना पुखराज इत्यादियों से जड़े हुए हारों को धारण करती थी। तो राजा की रानी ने जब पंडितानी जी के हाथ में उस कड़े को देखा
तो पंडितानी को बुलाया, इधर आओ देवी। हाँ बताइए महारानी जी, ये कड़ा कहाँ से आया? पंडितानी जी ने कहा मेरे पंडित जी लेके आए थे, बड़ा प्यारा कड़ा है, हमें लगा कि चलो हम पहन के आ जाएं, तो हम आ गए। ठीक है। रानी ने कहा कि पंडितानी जी ये जो कड़ा आपके हाथ में है ये एक ही तो है, और आपके हाथों में तो दो दो अच्छे लगेंगे। एक काम करो। बोले क्या? ये एक कड़ा हमें दे दो और हम तुम्हें बदले में 2 सोने के कड़े देते हैं। पंडितानी जी ने कहा ये तो और अच्छी बात है, ले जाओ। और उसकी कीमत का तो पता नहीं था। पंडितानी जी ने वो कड़ा दे दिया राजा को, रानी को। रानी ने 2 सुंदर से सोने के कड़े पंडितानी जी को दे दिए। पंडितानी जी तो घर आ गई। अब रानी ने अपने महाराज से कहा सुनो जी, ये जो कड़ा है ना, अब इसका दूसरा कड़ा आप बनवाइए मेरे लिए, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। मैं एक हाथ में पहनूंगी, दूसरा ऐसी रहेगा क्या? इसके लिए दूसरा कड़ा बनवाइए। राजा ने कहा देवी चिंता मत करो, बनवा देंगे। राजकीय सुनारों को बुलाया, जो महाराज राज्य के बड़े बड़े सुनार थे, बड़े बड़े ज्वेलर्स वहाँ आए, और उनके सामने वो कड़ा दिखाया कि ऐसे जो ये कड़ा है ना, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दूसरा कड़ा बनाओ, कितना खर्चा आएगा। राजकीय जो सुनार थे, उन्होंने जब उस कड़े को देखा, उसकी एक एक मणि, एक एक नंग को जब उन्होंने परखा, तो उन सुनारों ने राजा से कहा महाराज इस कड़ा को बनवाने की बात आप सोच रहे हैं क्या? बोले हाँ हाँ, मेरी रानी बड़ी इज्जत कर रही है, उनके लिए दूसरा कड़ा बनवाना है। तो उस राजकीय सुनारों ने कहा महाराज इस कड़ा को बनाने के लिए आपकी तो छोड़ो, आपके जैसे सैकड़ों राजाओं की रियासतें बिक जाएंगी तो भी इसका दूसरा कड़ा नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसकी जो मणियां हैं वो बड़ी कीमती हैं, वो यहाँ मिलने वाली नहीं है, बहुमूल्य मणि लगी हुई हैं। राजा की तो बुद्धि घूम गई, महाराज हमारे राज्य में इतनी संपत्ति नहीं कि ये कड़ा बनवा लें। अपनी रानी से कहा देवी ये कड़ा तुमने लिया कहाँ से? बोले पंडितानी जी से। पंडितानी को बुलाया, तुमने कहाँ से लिया? बोले पंडित जी ने दिया। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी तुम्हारे पास कहाँ से आया? पंडित जी, अब महाराज डर गए। पंडित जी ने कहा हम क्या बताएं? पंडित जी बोले हुआ क्या है? राजा ने कहा कि जहाँ से ये कड़ा लाए हो वहाँ से दूसरा कड़ा लेके आओ, नहीं तो कल तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब तो पंडित जी के प्राण कांपने लग गए, क्या करें। बेचारे पंडित जी जैसे तैसे मन में सोचा कि ये कड़ा अब दूसरा कैसे मिले। बोले चलो गंगा जी जाते हैं। जैसे ही गंगा जी गए, वो गंगा जी में जाके फिर 5 रुपया का अपनी तरफ से प्रसाद खरीदा और कहा हे गंगा मैया ये प्रसाद लीजिए, रैदास जी की तरफ से हम लगा रहे हैं। कई बार प्रसाद चढ़ाए पर महाराज गंगा जी में से हाथ प्रकट हुआ ही नहीं। कहाँ से कड़ा मिले? पंडित जी सोच रहे थे कि रैदास जी को बिना बताए कड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। लौट के फिर रैदास जी के पास आए और रैदास जी को पूरी बात बताई, रोते हुए कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। गंगा जी ने आपके लिए जो कड़ा दिया था वो मैंने अपनी पत्नी को दिया, उसकी समस्या यहाँ तक आ गई कि मेरे प्राण अटके हुए हैं। इसलिए हे रैदास जी अब ऐसी कृपा करो कि दूसरा कड़ा भी मिल जाए। आप मेरे साथ गंगा जी चलिए ना। गंगा जी चलेंगे, आप कहेंगे तो गंगा जी दूसरा कड़ा भी आपको दे देंगी। रैदास जी ने कहा पंडित जी घबराने की बात नहीं है, वहाँ तक क्यों जाओ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही गंगा जी हैं, मन को चंगा तो करो। और जैसे ही महाराज रैदास जी ने अपने कठौते में जो जल था उससे हाथ जोड़ के कहा कि हे गंगा मैया पंडित जी के लिए एक कड़ा और कृपा करके दीजिए। गंगा मैया का हृदय द्रवीभूत हो गया और रैदास जी के कठौते से माता गंगा का हाथ प्रकट हुआ और कड़ा लेके रैदास जी के हाथ में समर्पित करा दिया। महाराज ये है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। अरे जिन प्रभु को हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, उन प्रभु के लिए कभी एकाग्रता के साथ उनके नाम का आश्रय लिया है क्या? कभी नहीं लिया महाराज। शिकायत ही बनी रहती कि जब भी नाम जपते हैं तो ये मन भागता है, ये मन भागता है, ये मन भागता है। अरे मन भागता नहीं है, मन को हमने बहिर्मुखी कर रखा है, इसके भगाने के रास्ते खोल रखे हैं। भागेगा ये भाई, मन कब नहीं भागेगा? बोले मन को बांधना पड़ेगा। कब बंधेगा?
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान की कृपा से भगवान के नाम की महिमा बड़े बड़े महात्मा जानते हैं, लेकिन फिर भी नाम की महिमा को गाते हैं। किसके लिए गाते हैं भाई? हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि कहीं ना कहीं हमारे चित्त में भगवान के नाम से प्रेम प्रकट हो जावे। हम लोग कहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगता नहीं, और वही रैदास, सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बड़े बड़े आचार पाचार, इन लोगों ने नाम के प्रभाव से महाराज कितने चमत्कार प्रकट कर दिए। वृंदावन में विराजमान श्री गोपाल दास जी चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य, जिन्होंने ऐसी अद्भुत भक्ति करी, ऐसा नाम जप किया कि दुनिया में कौन कर पाएगा। गुरुदेव ने जब अपनी शरणागति उनको दी, तो शरण में जाने के बाद कहा कि महामंत्र का जाप करो दिन रात। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर महाराज माला चलती रहती। इतना अभ्यास हो गया कि सोवे तो नाम जपें, जागे तो नाम जपें। यहाँ तक कि हद तो तब हो गई कि सुबह सुबह शौच की क्रिया करने के लिए गए गोपाल दास, तो जंगल में वहाँ बैठ के मुख से नाम जप रहे थे। किसी चेला ने सुना तो गुरुजी से शिकायत करी, गुरुदेव ये आपका जो शिष्य है ना गोपाल दास, ये तो बड़ा बिगड़ चुका है। अरे इसको और कोई समय नहीं मिला, अपवित्रता की अवस्था में ये आप भगवान के नाम को जपता है। गुरुजी थोड़ा इस पर डांट तो लगाइए, गुरुजी थोड़ा समझाइए। चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपाल दास को बुलाया, कहा गोपाल दास तुम अपवित्रता की अवस्था में नाम जपते हो, गलत बात है, इसलिए शौच की क्रिया के समय नाम मत जपा करो। जी गुरुजी जो आज्ञा। दूसरे दिन फिर गए महाराज, तो सुबह सुबह जंगल में जब बैठे तो आज मुंह से नाम नहीं जप रहे हैं, आज अपनी जिह्वा को पकड़ के बैठे हैं। फिर किसी ने देखा, फिर गुरु से शिकायत करी, गुरुजी आज तो हद हो गई, तुम्हारे इस चेला ने तो ऐसी विकृति आ गई कि शौच की अवस्था में अपने मुंह में हाथ कौन देता है, ये जिह्वा को पकड़ के बैठा है। आज गुरुजी ने डांट के कहा गोपाल दास तेरी बुद्धि तो ठीक है, ऐसी अवस्था में तू जिह्वा को पकड़ के बैठता है, शर्म नहीं आती तुझे? गोपाल दास के नेत्रों से आंसू आ गए, रोने लगे, गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरी बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? गोपाल दास जी ने कहा गुरुजी आपने जो नाम दिया है उसका इतना अभ्यास हो चुका है कि मैं आपकी आज्ञा को सोच के अपनी जिह्वा से कहता हूं कि भाई तू रुक जा, नाम मत ले, पर ये जिह्वा मानती नहीं, मेरे मन की बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं मानती, तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि जिह्वा जब बात नहीं मान रही है तो मैं अपनी जिह्वा को पकड़ ही लूं कि ये नाम न जपे। गुरुजी मैं क्या करूं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। गुरुजी महाराज गदगद हो गए, गोविंद दास को, गोपाल दास को अपने हृदय से लगा लिया, कहा गोपाल दास नाम जपने की जो दशा तेरी है ऐसी दशा तो अभी मेरी भी नहीं है, इसलिए आज से तू गोपाल दास नहीं है, तेरा नाम गोपाल गुरु रख देता हूँ महाराज। और नाम गोपाल गुरु हो गया। आज भी वृंदावन में जहाँ हमारा आश्रम है धीर समीर, उस आश्रम के पीछे गोपाल गुरु आश्रम है। ये जो घटनाएं हम आपको सुना रहे हैं ये कोई मनगढ़ंत कहीं किताबों की घटना नहीं है कि कहीं किसी ने लिख दी सुना दी। ये प्रत्यक्ष इसी कलिकाल की घटनाएं हैं जिन भक्तों ने भगवान के नाम को अपना सर्वस्व माना, नाम को अपना आसरा बना लिया। हम लोग कहते हैं कि अब कैसे नाम हमारा मन लगता नहीं भगवान के नाम। एक गांव में कोई व्यक्ति कभी नाम नहीं जपता महाराज,
कोई राम राम भी करे तो राम राम भी ना बोले, कभी धोखे से भी राम राम ना करे। एक बार एक संत की जमात आई तो गांव के लोगों ने कहा महाराज ये व्यक्ति बिल्कुल राम नाम नहीं लेता, आप कुछ कृपा करो। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को घर के भीतर बुलाया और कहा भैया एक बार तो राम बोलो। बोला महाराज मैं सब कुछ बोलूँगा पर राम नहीं बोलूँगा। बोले क्या दुश्मनी है राम से? अरे बोले बस मुझे नहीं बोलना। महात्मा जी ने कहा अरे भाई बोल तो सही। जब ज़्यादा प्रार्थना करी तब भी नहीं माना। महात्मा जी ने कहा अब साम दाम दंड भेद चारों उपाय अपनाने चाहिए। दरवाज़ा बंद किया और अच्छा डंडा उठाया। बोले बोलते हो कि नहीं? संत सो संत। अब वह व्यक्ति बोला कि यदि मैं नहीं बोला तब तो महाराज मारेंगे। चलो कोई बात नहीं, एक बार बोल देते हैं। अच्छा महाराज एक ही बार बोलेंगे? बोले हाँ एक बार बोलो। क्या बोलना है? बोलो सीताराम। बोला सीताराम। ठीक है जाओ। जैसे ही जाने लगा सोई महात्मा जी ने कहा सुनो, जब तुम मरोगे ना और मरने के बाद जब धर्मराज तुमसे पूछेंगे कि तुमने जीवन में कौन सा पुण्य किया है, तो कह देना कि हमने जीवन में केवल एक बार सीताराम बोला है, इसके बदले में जो पुण्य हमें मिलता हो तो मुझे दे दीजिए आप। ठीक है। मरना तो सबको ही है महाराज, वह भी मर गया। मरने के बाद जब धर्मराज के सामने उसका लेखा जोखा खोला गया तो पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए, कोई पुण्य नहीं किया। पूछा भैया तूने कोई पुण्य किया है? हमारे हिसाब में तो नजर नहीं आ रहा है, पर तू बता यदि कोई पुण्य तुझे याद हो तो मैं उसका कुछ तुम्हें फल दे दूं। उस व्यक्ति ने धर्मराज से कहा कि महाराज मैंने पुण्य तो नहीं किया, पर अपने जीवन में एक बार एक संत के कहने से हमने सीताराम बोला था। सीताराम के बदले कोई पुण्य यदि मुझे मिलता हो तो आप दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, नरकों की यातना तो हमें देखनी ही है। ठीक है। धर्मराज ने विचार किया कि एक बार के सीताराम के बदले में क्या फल दें। विचार करने लगे, बुद्धि काम नहीं कर रही थी। सोचा एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी आप ही बताओ एक बार के नाम का क्या फल है? ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भी नहीं पता, नाम तो हम भी जपते हैं। एक काम करो, बोले भोलेनाथ दिन रात नाम जपते हैं, तुम अपने राम राम दिन रात राम का आश्रय लेते हैं भगवान शंकर, उन्हीं से पूछते हैं चलो। तो ब्रह्मा जी धर्मराज उस व्यक्ति को लेके पहुंचे भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ अब आप बताइए एक बार के सीताराम के बदले का क्या फल है? भगवान शंकर जैसे ही सीताराम सुना सोई उनकी समाधि लगने लग जाती बार बार, क्योंकि नाम से इतना प्रेम है। भोलेनाथ ने कहा कि नाम की महिमा तो हम भी नहीं जानते, एक काम करो जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। बोले चलो। तो ब्रह्मा जी धर्मराज उस व्यक्ति को लेके सीधे भगवान वैकुंठाधिपति भगवान के पास पहुंचे और कहा प्रभु अब आप ही बताओ कि आपके नाम की क्या महिमा है, एक बार के नाम की। भगवान उठ के बैठे और भोलेनाथ से बोले हे भोलेनाथ तुम सच में बड़े भोले हो, एक बार के सीताराम की महिमा पूछने आए हो कि इसका क्या फल मिलना चाहिए? भोलेनाथ ने कहा हाँ ये ब्रह्मा जी धर्मराज बड़े परेशान हैं, एक बार के सीताराम का क्या फल है? भगवान मुस्कुरा के बोले भाई ब्रह्मा जी के साथ धर्मराज के साथ और साक्षात त्रिपुरारी भोलेनाथ के साथ ये व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो गया, इससे ज़्यादा और भी कोई फल होता है क्या एक बार के राम नाम का? इससे भी ज़्यादा कोई फल होता हो तो मुझे बताओ। कि वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है। किनके सामने खड़ा है? बोले जिनको देखते ही समस्त अख पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव जन्म कोटि अघनासई तब ही, जन्म कोटि अघनासई, जन्म कोटि अघनासई तब ही। अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश भगवान कर देते हैं। कब? बोले उनके सामने केवल खड़े भर हो जाओ। भगवान के सामने खड़े होने की वो महिमा है, भगवान के नाम की वो महिमा है। इसलिए ये नाम ही जीवन के पुण्यों को भी नष्ट करता है और पापों को भी नष्ट करता है। बोलो जय सिया राम। आप लोग कहोगे महाराज पापों को तो नष्ट करे पर पुण्यों को क्यों नष्ट करे? पुण्य तो सबको चाहिए भाई, सब लोग पुण्य के लिए क्या क्या नहीं करते। पर एक बात कहें,
भगवान का नाम जो है ना वो पापों को भी काटता है और पुण्यों को भी काटता है। अच्छा, पुण्यों का क्या फल है? चलो, आपके पास पुण्यों की बड़ी पूंजी है, आप बड़े धनी मानी हैं पुण्यों के रूप में। चलो पहले धन को देख लो। मान लो कोई किसी शहर में रहने के लिए जावे, किसी होटल में रूम ले लेवे। अब होटल में 1-2 दिन रहेगा, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर रह लेगा, जीवन भर तो नहीं रह पाएगा। होटल के रूम का तो खर्चा ही बहुत होता है महाराज, कहीं 5,000 रुपया रोज, कहीं 3,000। वृंदावन में तो बड़े महंगे महंगे होटल हैं। तो एक होटल का खर्चा व्यक्ति कब तक करेगा? जब तक उसके पास धन बचेगा, वो देता रहेगा। अच्छा, जब धन खर्च हो जाएगा उसके बाद उसमें रहेगा क्या? और रहेगा तो रह नहीं पाएगा, भगा देंगे, भगवा यहाँ से, तुम्हारे पास अब पैसा नहीं है, अब तुम निकलो यहाँ से, कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिर पैसा कमाने के लिए फिर महाराज जाता है व्यक्ति, फिर पैसा कमाता है और फिर रहने के लिए पहुंच जाता है। अब इस बात को आप बड़े ध्यान से समझना। पुण्य व्यक्ति क्यों करता है? सुकृत इकट्ठा क्यों करना चाहता है? कि हमें स्वर्ग आदि लोगों का भोग मिले। पुण्य करेंगे, पुण्य धर्म करेंगे, स्वर्ग मिल जाए हमें। अच्छा, स्वर्ग में जाओगे तो क्या होगा? बोले स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में आप अपने पुण्यों के अनुसार वहां के भोगों का लाभ लेंगे, और जैसे ही आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे तैसे ही आपको धरती पर फिर पटक दिया जाएगा। छीने पुण्य मृत्यु लोकम बसंती। आपके पुण्यों का जैसे ही क्षरण होगा कि आपको इसी मृत्यु लोक में फिर पटक दिया जाएगा। तो बताओ, जिन पुण्यों के कारण हमें स्वर्ग भी मिले और लौट के फिर धरती पे आ जाओ, तो ऐसे पुण्यों से तो हाथ ही जोड़ो महाराज। तो क्या करना चाहिए? बोले निरंतर नाम जपना चाहिए। जो नाम का ऐसा दिव्य प्रभाव कि वो नाम आपके पापों को भी काटेगा और पुण्यों को भी काट के सीधे भगवान के चरणों में भेजेगा, जहां से वापस आने का कोई दूसरा उपाय रास्ता मिलेगा ही नहीं। ये भगवान के नाम की सामर्थ्य है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के नाम की बहुत सामर्थ्य, नाम की महिमा गाई है। श्री रामचरितमानस में एक राम ही तो है जिनकी महिमा गाई जा रही है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापंडित अपनी बुद्धि लगा के हार जाते हैं, अंत में आखिर भगवान के नाम का ही आसरा लेना पड़ता है। नाम की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाई। अयोध्या की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाई। बंदो अवधपुरी अति पावन, बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सर कली कलुषन सावन, सरजू सर कली कलुषन सावन। अयोध्यापुरी की महिमा गाई, वहाँ जहाँ पे साक्षात माँ सरजू जी प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं। अच्छा, अयोध्या की महिमा क्यों है? माताओं ध्यान से सुनना हमारी बात। अयोध्या की महिमा क्यों है? मथुरा की महिमा क्यों है? वृंदावन की महिमा क्यों है? अरे भाई विचार करिए, जहाँ भगवान प्रकट हुए हो वहाँ की भूमि की महिमा नहीं होगी क्या? बड़ी अचिंत्य महिमा होगी वहाँ की भूमि की। अच्छा, एक बात सुने, जब श्री हनुमान जी महाराज बूटी लेके जा रहे थे तो लौट के निकल रहे थे, तो नीचे भरतलाल जी अयोध्या की भूमि के ऊपर से निकल रहे थे हनुमान जी। भरतलाल जी ने देखा कि लगता है कोई दैत्य श्री राम जी के ऊपर आक्रमण करने तो नहीं जा रहा है। तो भरतलाल जी ने क्या किया? बिना फल का बाण मारा। जैसे हनुमान जी में बाण पड़ा तो हनुमान जी अयोध्या की भूमि से निकलने वाले थे, तुरंत भगवान हनुमान जी के पिताजी श्री पवन ने उस विशाल पर्वत को आकाश में ही धारण कर लिया और हनुमान जी सीधे भरत जी के सामने गिरे। जैसे हनुमान जी भरतलाल जी के सामने गिरे, हा राम हा राम हा राम करने लगे। भरत जी ने मन में सोचा कि अरे राम, ये तो अपराध हो गया, मैंने तो राम जी के भक्त को ही मार दिया। मूर्छित हो गए हनुमान जी। जैसे ही मूर्छित हुए, भरत जी ने तुरंत भगवान से प्रार्थना करी, यदि मैं श्री राम जी के चरणों का सच्चा सेवक हूँ तो हनुमान इनको मूर्छित से दूर किया जाए, इनको होश आ जाए। हनुमान जी को जैसे ही होश आया,
तो पूरा परिचय हुआ। भरत जी ने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया जो हमने आपको बाण मारा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अपराध आपने नहीं किया, अपराध तो हमसे हुआ जा रहा था। बोले तुमसे क्यों हुआ जा रहा था? भरत जी बोले आपसे किस बात का अपराध? हनुमान जी बोले हमसे अपराध हो रहा था। क्या? हनुमान जी बोले हम अयोध्या की भूमि के ऊपर से निकल रहे थे। अरे बोले क्यों, इसमें अपराध की क्या बात है? हनुमान जी ने कहा कि जिस अयोध्या की भूमि पे राम जी महाराज नीचे उतर के आए, हम उसको लांघ के जा रहे थे, ये अपराध हो रहा था। जहां राम जी को गिरना पड़ा तो वहां हम जैसे भक्तों को तो गिरने में ही लाभ है, इसलिए हम ठीक गिरे। जो हुआ सो अच्छा हुआ। बोलो जय सिया राम। ये भूमि ऐसी है, अन्यत्र जहां की भूमि है वहां की एक गुरुत्वाकर्षण की सीमा है। कोई वस्तु ऊपर फेंको वो नीचे पृथ्वी खींच लेती है, और गुरुत्वाकर्षण की भी एक सीमा निर्धारित है कि इसके ऊपर से यदि कोई वस्तु गिरेगी तो वो पृथ्वी पर भी नहीं आएगी, वो ऊपर ही अधर में लटकी रहेगी। पर धन्य है अयोध्या वृंदावन की भूमि कि जहाँ की भूमि ने गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार करके असीम उन परमात्मा को भी नीचे खींच कर महाराज नीचे बुला लिया। इसलिए अयोध्या की भूमि की वंदना है, मथुरा की भूमि की वंदना है। तो जय सिया राम। गोस्वामी जी महाराज अयोध्या की महिमा गा रहे हैं। आइए हम भी महाराज अयोध्या में आनंद लें। और देखिए इस बार तो वैसे भी 22 जनवरी में हमारे श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। दूर दूर से लोग महाराज दर्शन करने के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बोले वो भूमि बड़ी पावन, जिस भूमि का गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। हम भी ठाकुर जी कभी अवसर दें तो अयोध्या का दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन अभी मन में भगवान की कृपा से अयोध्या का दर्शन करें। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे। तो सीताराम जी की तालियां बजाते हुए लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि बोलो अयोध्या धाम की। कौशल्या धन्य है के गई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य है के गई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों। मीठी तोतली रसीली प्रभु बाने लागे, प्रभु बाने लागे, वो मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, और मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मुहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि बोल। राजा रामचंद्र सरकार की। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। वह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। वह सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। वो मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। वो मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू पानी लागे। बोलो अयोध्या धाम की श्री सीताराम जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या की महिमा गाई है, महाराज दशरथ की महिमा गाई है। बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहर हो। प्रथ प्रणवो प्रथम भरत के चरना। प्रणवो प्रथम भरत के चरना। प्रणवो प्रथम भरत चरना। चरना चरना। प्रणवो प्रथम भरत के प्रथम भरत जा सुने में व्रत जाय न परना। जा सुने
करी, महाराज दशरथ की वंदना करी, बंधु लक्ष्मण पद चल जाता, लक्ष्मण जी की वंदना करी, और भैया हनुमान जी महाराज की वंदना करी। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी जैसा सेवक भगवान का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी जैसी सेवा, हनुमान जी जैसा भगवान से प्रेम कोई दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा एक आपको कथा सुनाते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग सुने। एक बार जब भगवान प्रभु श्री राम 14 वर्ष की वनवास की यात्रा करके अयोध्यापुरी आए, अयोध्यापुरी जब वो पधारे तो अयोध्या में आके जितने भी भगवान के सेवक थे, सुग्रीव, विभीषण जी, जामवंत जी, हनुमान जी, नल, नील, बड़े बड़े जिन्होंने राम जी की खूब सेवा करी, उन सबको खुश करने के लिए हमारे राम जी ने सोचा कि सबको पुरस्कार दिया जाए, सबको पुरस्कार दें। तो उसके लिए एक लिस्ट तैयार करी गई कि किसने राम जी की जितनी सेवा करी हो उतना राम जी उसको भूरी भूरी प्रसाद दें, उसको महाराज समाज में सम्मानित करें। पूरी सभा लगी हुई थी, उस सभा में श्री हनुमान जी महाराज भी बैठे थे और लक्ष्मण जी महाराज के हाथ में डायरी थी। लक्ष्मण जी महाराज डायरी में एक एक बंदर का नाम बोलते जा रहे थे जिसने सेवा करी, और राम जी के पास जावे, राम जी उनको माला पहना के उनका सम्मान करें। बोलो जय सिया राम। अब आप विचार करें कि जहां राम जी के भक्तों की लिस्ट तैयार हो तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका होना चाहिए? आप लोग बताइए, किसका नाम होना चाहिए? हनुमान जी का नाम सबसे पहले होना चाहिए ना। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने जब वो डायरी खोली, और डायरी खोल के जैसे ही महाराज मंच संचालन किया बड़े दरबार में, और लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई जिन्होंने राम जी के प्रति सब कुछ समर्पित कर दिया, बड़े बलशाली हैं, बड़े राजा हैं, ऐसे श्री सुग्रीव जी महाराज आवें और राम जी से पुरस्कार लें। अयोध्या के लोग बैठे थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो सोच रहे थे कि हनुमान जी का नाम पहले आएगा। चलो कोई बात नहीं, सुग्रीव राजा हैं, थोड़ी मर्यादा के लिए कह दिया होगा, पर सेवा तो हनुमान जी ने करी। लक्ष्मण जी ने दूसरा नाम कहा कि जो बुद्धि में बड़े तेज हैं, बड़ी आयु वाले हैं। कौन? बोले श्री जामवंत जी आवे और राम जी से पुरस्कार ले। अयोध्या के वासियों ने कहा अब तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है महाराज, पहले पे नहीं तो दूसरे पे तो नंबर आना चाहिए। फिर तीसरा नाम बोला कि जिन्होंने राम जी के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, तन मन धन से सेवा करी, ऐसे जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी, पूरे पुल को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग जिनका रहा, ऐसे नल और नील आ जाएं। अब तो अयोध्या के अवधवासियों से कहाँ सहन हो गए महाराज। वो तो अवध के है ना, तो राम जी से भी अकड़ के बात करते हैं। उठ के खड़ा हो गया एक अवध का वासी और लक्ष्मण जी के पास गया। बोला लक्ष्मण जी जरा डायरी दिखाना अपनी। डायरी देखी तो उसमें पूरी डायरी पड़ी, पर हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। हनुमान जी का जब नाम कहीं देखने में नहीं आया तो अवध के उस वासी ने कहा कि लक्ष्मण जी ये सभा आपकी बेकार है, हमारी मतलब की नहीं है। बोले क्यों? अरे बोले जिन हनुमान जी ने इतनी सेवा करी उन हनुमान जी को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा क्या? हनुमान जी को कोई माल्यार्पण नहीं किया जाएगा क्या? ये तो बड़ा अनर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी हंस के बोले भैया हनुमान जी को पुरस्कार देने की ना देने की बात करता कौन है? उनको तो पुरस्कार मिलता ही है। बोले हमारे सामने तो नहीं दिया, अभी आपने जितने नाम बोले हनुमान जी का तो कहीं नाम नहीं था। तो लक्ष्मण ने कहा एक काम करो, तुम राम जी से पूछो जाके। राम जी के पास गया वह सेवक और राम जी से कहा कि प्रभु क्या आपकी डायरी में कहीं हनुमान जी का नाम नहीं है? राम जी मुस्कुरा के बोले भैया लक्ष्मण के पास जो डायरी है वो भक्तों की डायरी है, उस डायरी में हनुमान जी का तुम्हें शायद नाम ना मिले, पर मेरे पास जो मेरे भक्तों की डायरी है उस डायरी को देखोगे? बोले हाँ दिखाइए। राम जी ने अपनी डायरी दिखाई तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिखा था। जैसे हनुमान जी का नाम पढ़ा तो कहा कि प्रभु हनुमान जी को नाम पहले लिखा पर पुरस्कार तो दिया नहीं, पुरस्कार भी तो देना चाहिए। राम जी ने कहा कि अब पुरस्कार की बात करनी है तो हमसे मत करो, हनुमान जी से पूछो मिला कि नहीं मिला।
वह व्यक्ति हनुमान जी के पास गया, हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपने इतनी सेवा करी, आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा क्या? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरस्कार देखना चाहते हो? बोले हाँ। बोले बैठो। बगल में बैठाया और हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के राम जी की तरफ जैसे ही देखे, राम जी से जैसे ही नेत्र मिले, सोई राम जी को हंसी आ गई, मुस्कुराहट प्रकट होने लगी। हनुमान जी ने उस अवध के वासी से कहा, ये देख रहे हो मुस्कुराहट? बोले हाँ। हनुमान जी ने कहा, एक सच्चे सेवक के लिए गुरु की सबसे बड़ा उपहार यही है कि गुरु देख के मुस्कुरा जाए। इससे बड़ा उपहार उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि मैं जब जब राम जी को देखता हूँ, राम जी मुझको देखते हैं तो राम जी देख के मुस्कुरा जाते हैं। बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यही गुरु शिष्य के संबंध में होना चाहिए। यही पिता पुत्र के संबंध में भी ये बात लागू होनी चाहिए कि पिता के चरणों को दबाने से सेवा नहीं, आपकी क्रियाकलाप, आपके जीवन की रहनी को पिताजी देख के खुश होवें, आपको देख के प्रसन्न रहें, वो पिता की सबसे बड़ी सेवा होती है एक पुत्र के लिए। बोलो जय सिया राम। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जो निरंतर श्री राम जी के लिए ही जीवन जीते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं, अपने हृदय में श्री सीता राम जी को विराजमान करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महाराज हनुमान जी की वंदना करी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की माता जानकी की वंदना करी। माता जानकी और श्री राम जी में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद तिन्हि परम प्रिय खिन्न। और फिर महाराज वंदना करे, बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम रघुबर को, हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को, हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति। भगवान के नाम की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं। और ये नाम तो भैया संतों की कृपा से ही जीवन में मिलता है, गुरुजनों की कृपा से जीवन में मिलता है। तो भगवान के नाम पर ही हम कथा का भी विश्राम करते हैं। और कल भगवान के शिव जी के विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। भगवान शिव के मंगलमय
रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। जैसे परिवार से मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सीताराम 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 सीताराम। हरि बोल। हरि बोल। कौन कहता है कि छोड़कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को अच्छा हो। कौन कहता है कि छोड़कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम। सुख दुख में उसे ना भुलाया करो, सुख दुख में उसे ना भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा। राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा। राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीताराम राम राम राधे। राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम। ओ राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा। ओ राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा। राजा राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम सीताराम हेलो बहुत बेकार साउंड है। हेलो। एक तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है अपने मोबाइल पर
जहाँ बैठे थे वहीं खड़े हो जाते तो कितना अच्छा होता। सह यजमान के जो भी परकर के यहाँ लोग हैं वो, और जो दैनिक यजमान हैं आज के श्री विजय कुमार जी पच्चीसिया, उनका परिवार, श्री राम कुमार सादानी जी, श्री राजेश कुमार झा, उमेश जी सुपाड़ी वाले, और आज का जो प्रसादी वितरण सेवा है वो त्रिमूर्ति सखा मंडल, यानी कि हमारे विजय जी, राजेश जी और कुलदीप जी, ये त्रिमूर्ति सखा मंडल है, इनके द्वारा आज प्रसादी आप लोगों को प्राप्त होगी। थोड़ा सा आप सभी लोग धैर्य रखते हुए, और मंगलवार को इसी प्रांगण में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है, यहाँ आप सभी के लिए उस दिन प्रसादी सेवा है। आप सभी लोग यह प्रीति भोज प्रसाद ठाकुर जी के जन्म का आप आनंद लेंगे, और शाम को सभी लोग प्रसादी यहीं पाएंगे। मैं पंडित जी से निवेदन करूँगा आरती कराएं। जो यजमान परकर के लोग हैं केवल वही मंच पर चढ़ें और आरती ऊपर कराएं। पुनः मैं मुख्य यजमान राठी जी परिवार पलारोड और सह यजमान के परकर के जो भी लोग हैं, दैनिक यजमान उमेश जी सुपाड़ी वाले, विजय पच्चीसिया जी, राम कुमार सादानी जी का परिवार और राजेश कुमार झा, ये आप लोगों के परिवार, मेरा निवेदन है आप लोग मंच पर, बाकी के लोग नीचे से ही एक दूसरे को थाल पीछे देते रहें, आरती करते रहें। मंच वाले भी एक या दो थालों से ही एक दूसरे से हाँ आगे की तरफ नहीं आए, थाल को पीछे देते जाना है ना। हाँ को बढ़ाओ यार। ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षो सूर्यो जा अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन योहि युगल सरकार, सिंहासन सोहि युगल सरकार। परस पर हंस हेरत हर बार, परस पर हंस हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी आरती। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाए अंजनी लाल, अलोकत पाए अंजनी लाल। निरख पग पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य से बेपाई। पवन सुत गिरिवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर, भरत दमन लाल कर जोर। भरत जूठाड़े भाव विभोर, लखन दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद्र लेत आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी आरती। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। जो कोई जन गावे आरती, जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजे रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की।
कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवं भवानी से तम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव हरि ओम जजले निशीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रोष्पाञ्जलिः हरिः ओम। वक्रतुंडाय नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम। दासरथाय च विद्महे जातवेद धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री सीतारामचंद्राभिहां नमा चरण कमलेषु मंत्रोष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, श्री रामचरितमानस जी की, श्री व्यास जी महाराज की, जगत जननी गौ